जब से पायल के लिए राहुल का रिश्ता आया था, तब से पायल की जिंदगी में अजीबोगरीब चीजें घट रही थी। कभी उसका बेहोश हो जाना, कभी उसे चोट लगना और तो और अजीबो गरीब सपने आना। एक रात उसे अपने सपने में एक भयानक आत्मा भी दिखी। जब ये सब बातें पायल ने अपने होने वाले पति राहुल को बताई, तो राहुल ने उसे शहर से बाहर एक मंदिर में बुलाया। पायल घर से निकलने ही वाली थी कि तभी पायल को अपने घर के ड्रेसिंग रूम में अपनी माँ की एक जोर की चीख सुनाई दी। आ! उस रात पायल अपनी माँ की चीख सुनकर अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे एक अजीब सी बदबू आई, मानो कोई जानवर मरा हो और बुरी तरह सड़ रहा हो। जब वो ड्रेसिंग रूम तक आई तो उसने देखा कि उसकी मम्मी बाल खोलकर बिल्कुल सीधी खड़ी है और लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा था और उनके हाथ में एक कलश था। पायल को देखते ही उन्होंने वो कलश उसकी तरफ उछाला। उस कलश में कुछ गाढ़ा सा काले रंग का लिक्विड निकला जो जमीन पर फैल गया। पायल की माँ नीचे जमीन पर बैठकर उस लिक्विड को अपने हाथों से समेटकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। जब पायल ने ध्यान से देखा तो वो लिक्विड बहुत काले रंग का खून था। अपनी माँ की यह पागलपन देखकर पायल की चीख निकल गई। उसने घर में पापा को आवाज लगाई, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थे। जब पायल ने अपने पापा को फोन मिलाया तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि वो राहुल के साथ ही मंदिर में हैं और वो जल्दी से ही मंदिर आ जाए। गिरते पड़ते वो अपने घर से बाहर निकली और अपनी स्कूटी पर बैठकर उस मंदिर पहुंची जहां राहुल ने उसे बुलाया था। जब वो वहां पहुंची तो उसने जो देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके हाथ से उसका हेलमेट नीचे गिर गया। वहां उसकी मम्मी की तरह ही राहुल के चेहरे पर भी खून लगा हुआ था और वो एक हवन कुंड के पास बैठा हुआ था। उसके हाथों और पैरों को किसी ने रस्सी से बांध दिया था। अब वो पागलों की तरह दर्द से झटपटा रहा था, चीख रहा था, ओह ओह ओह। हवन कुंड के दूसरी तरफ उस मंदिर के महापुजारी और पायल के पापा बैठे हुए थे और वो दोनों किसी तरह का हवन कर रहे थे। पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पायल बहुत ज्यादा घबरा गई और घबराते हुए वो अपने पापा के पास आई और उनसे पूछने लगी कि यह सब आखिर चल क्या रहा है। लेकिन तब उसके पापा ने उसे अपने पास बैठा लिया और कुछ देर शांत रहने के लिए कहा। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, राहुल उतनी ही जोर से दर्द से कर्रा रहा था। अचानक उसका चिल्लाना बंद हो गया और उसकी आंखें एकदम से सफेद पड़ने लगी। पायल को यह सब देखकर बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक राहुल का चेहरा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर से कोई आत्मा निकली हो और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसी भयानक औरत की थी जिसे सपने में पायल ने देखा था। एकदम से उस औरत ने चीखना शुरू कर दिया। तभी उस महापुजारी ने एक कलश से पानी की कुछ बूंदें और हवन कुंड की भभूत उस औरत की आत्मा पर फेंकी तो वो चीखती हुई कहीं गायब हो गई और राहुल बेहोश हो गया। राहुल की ऐसी हालत देखकर उसके प्यार में पड़ी पायल का रोना छूट गया। वो राहुल को होश में लाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसके पापा ने उसे रोक दिया और पायल को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर पायल के होश उड़ गए। उन्होंने उससे कहा कि राहुल ने एक बहुत ही भयानक आत्मा कर्ण पिशाचनी सिद्ध की हुई है। कर्ण पिशाचनी की साधना ब्लैक मैजिक या काली विद्या जानने वाले साधक करते हैं। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी शक्ति जो अगर आपकी हो जाए तो वो आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। जिसने भी कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लिया हो उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी नॉलेज, सारी विद्या प्राप्त हो जाती है। वो आपके कान में आकर आपको दुनिया की सारे राज बता सकती है। पर कर्ण पिशाचनी के तंत्र की साधना बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। एक ऐसी विद्या है जिसमें साधक को अपने खून और प्राण का बलिदान करना पड़ता है। अपने पापा को खोने के बाद राहुल को बहुत गहरा सदमा लगा। वो पढ़ाई में फेल होता गया और उसकी माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी। सब चीज़ों के थक हार कर उसने काली विद्याओं का रास्ता चुना और तभी उसे किसी ने कर्ण पिशाचनी के बारे में बताया। राहुल ने कर्ण पिशाचनी की साधना शुरू की। उसने अपनी नींद, अपना सुख, अपनी जिंदगी सब कुर्बान कर दिया और एक रात जंगल के बीचों बीच जब वो बैठकर कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहा था, वो उसके सामने आई।
कर्ण पिशाचिनी ने उस रात राहुल की आत्मा पर कब्जा कर लिया। उसने राहुल को वचन दिया कि इसके बदले में उसे समय के तीनों काल का ज्ञान प्राप्त होगा, भूत, वर्तमान और भविष्य। तब से राहुल की जिंदगी पलट गई। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। उसका स्टार्टअप करोड़ों का बन गया और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन इन सब की एक कीमत थी, उसकी जिंदगी अब किसी और के साथ नहीं जुड़ सकती थी। और अब जब वो पायल के करीब आया तो कर्ण पिशाचिनी फिर से जागी थी। पायल का घर, उसका परिवार, सब इस अंधेरों में खींच लिए गए थे। पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल के पापा ने उसे बताया कि यह सब राहुल ने ही उन्हें आकर बताया है। वो ये पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि राहुल और पायल हमेशा हमेशा के लिए उस कर्ण पिशाचिनी के श्राप से मुक्त हो जाएं। तभी अचानक से बेहोश पड़ा राहुल जाग उठा और उसकी आंखें सफेद पड़ गई। उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ गई, उसने अपनी रस्सी खोली और सीधा पायल को उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उड़ा लिया। राहुल अपने बस में नहीं था। वो बार बार एक औरत की आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। पायल चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे राहुल के अंदर वही भयानक कर्ण पिशाचिनी नजर आ रही थी। वही महापुजारी जोरों से मंत्रों का जाप कर रहा था और पायल के पापा राहुल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और तब राहुल ने अपने दूसरे हाथ से पायल के पापा को इतनी जोर का धक्का दिया कि वो मंदिर की दीवार पर जा टकराए और बुरी तरह चोटिल हो गए। पायल अब धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगी थी। फिर तभी उसी महापुजारी ने जोर का एक मंत्र पढ़ा और पूरा कलश का पानी राहुल पर फेंक दिया, जिसके बाद राहुल पागलों की तरह चिल्लाने लगा और वो हवन कुंड की आग में गिर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे आग में राहुल नहीं बल्कि वो खौफनाक कर्ण पिशाचिनी जल रही है। कुछ ही पलों में वो कर्ण पिशाचिनी उस आग में से निकलकर कहीं गायब हो गई। महापुजारी ने जल्दी से आग बुझाई और राहुल पर हवन कुंड की भभूत लगाई। राहुल के शरीर पर एक भी जलन के निशान नहीं था, पर राहुल उसी समय बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो राहुल हॉस्पिटल में उठा। पूरे 10 दिन बीत चुके थे। राहुल को हवन के दौरान किया हुआ यह कुछ भी याद नहीं था। राहुल का एक दोस्त उसके साथ बैठा था। उसने उसे बताया कि पिछले 10 दिन बहुत बुरे बीते। इसी बीच राहुल की माँ की हार्ट अटैक से डेथ हो गई और साथ ही साथ उसके स्टार्टअप का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया था। उधर पायल राहुल से प्यार तो करती थी, लेकिन वो अब फिर से अपने और अपने परिवार वालों के खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए उसने राहुल से अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। उस दिन राहुल को समझ आया कि उस कर्ण पिशाचिनी ने उसे जो भी दिया था उससे कहीं ज्यादा उससे छीन लिया था। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी कर्ण पिशाचिनी का सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलोइंग करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।